गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। चैप्टर 5 आपने पढ़ लिया, 6 का चैप्टर आज शुरू करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और इन दिनों बाद अच्छी तरह से समझिए और शब्दार्थ को भी ध्यान से देखते रहिए और चैप्टर को अच्छे से समझना है। ये पाठ पाठ का नाम है शून्य ग्रहम शून्य सुताम विना। ग्रहम शून्य सुताम विना। ग्रह मानी घर, शून्य मानी सुनना, सुता मानी पुत्री, विना बिना। तो इसका अर्थ है पुत्री के बिना घर सुना है। क्या है? पुत्री के बिना घर सुना है। तो अब देख लो, आप सुनने वाले लड़के और लड़कियां ही हो और किसके बिना घर सुना है, ये भावना इस पाठ में बताई गई है। ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक, जो समाज में वर्तमान में कन्याओं की हत्या हो रही है उन पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने में, यानी इसकी शिक्षा है अच्छी प्रकार से शिक्षा देने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। तो कन्याओं की हत्या और उनको शिक्षा देना, इसके लिए ये पाठ रचा गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, इधर उधर देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया है। तो इस पाठ में बताया गया है कि आज भी समाज में लड़के लड़कियों में भेद किया जाता है और उसको दूर करने की बात इसमें बताई गई है। शालिनी ग्रीष्मावकाश से पितृगृह आगस्ती। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। पितृगृह माने पिता का घर। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातर्जाया उदासीन एव दर्शयते। भ्रातर्जाया माने होती है भाभी। क्या होती है? भाभी। वह क्या होती है? दुखी दिखाई देती है। शालिनी पूछती उसे, भ्रातर्जाये, शालिनी उसको पूछती है, हे भाभी, चिंतित या इन प्रतीत, चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वे कुशलम खलु, क्या निश्चित रूप से सभी प्रसन्न हैं? माला, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं भी ठीक हूँ। तदर्थम किम आनेति, आनेति माने तो लाना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चाय वा, ठंडा पानी या चाय। शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अब तो मैं कुछ भी नहीं चाहती। रात्रो सर्वे स भोजन में करिष्यामि, रात को सभी के साथ भोजन करूंगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीत। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा ठीक नहीं दिखाई दी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु उसके मुख पर भी कुछ उदासीनता छाई हुई थी, या वह कुछ भी नहीं बोली। राकेश, भगिनी शालिनी दृष्ट्वा तुम समागत है। राकेश कहता, बहन शालिनी, तुम भाग्य से आई। दृष्ट्वा मैंने होता है भाग्य से आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में अचानक एक महत्वपूर्ण सेमिनार निश्चित की गई है। अधे मालाया चिकित्सा से मेलन से समय निर्धारित। आज ही माला का चिकित्सका यानी महिला डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित किया गया है। तुम माला से चिकित्सका प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ
चिकित्सका के पास जाओ, तस्य परामर्शानुसार यद विधेयम तद संपादित, उसके परामर्श के अनुसार जो करने योग्य हो उसे करना। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातर जाया स्वास्थ्य समीचीन नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हयम प्रवृत्ति, मैं तो कल से ही, है तो कहा कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्थता न प्रतिभाती, वह स्वस्थ दिखाई नहीं देती है। इति प्रतीयते, ऐसी प्रतीत हो रही है या ऐसा लग रहा है। राकेश चिंताए विषय नास्ति, राकेश ने क्या कहा? चिंताए विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। क्या कहा उसने? चिंता का विषय नहीं है। तुम मालाय से गच्छ मार्गे सा सर्व ज्ञाप्यते, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में सब कुछ बता देगी। तो वो शालिनी है, वो माला शालिनी च चिकित्सा प्रति गच्छन्तो वार्ता कुरत, माला शालिनी के साथ चिकित्सा के प्रति गच्छन्तो वार्ता कुरम, जाते समय वार्ता करती है, यह बातचीत करती है। शालिनी किम अभवत्, शालिनी का क्या हुआ? भ्रातर जाए, हे भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला बोलती है, हे शालिनी अहम मास त्रय से गर्भ सव कुक्षो धार्यति, धार यामी, मैं 3 मास से गर्भवती हूँ। है, मैं 3 मास से गर्भवती हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं करयामि, कुक्षो कन्या अस्ति च अति गर्भपात्यम। तुम्हारे भाई का कहना है कि मैं अपना लिंग परीक्षण कराऊं, यदि वह कन्या है तो उसे गिरा दूं, तो उसे क्या है, गिरा दूं या गर्भपात कर दूं। अहम अति उद्विग्ना परम तो भ्राता वार्ता में न शरणोति, मैं बहुत दुखी हूँ परंतु तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुनता है। शालिनी बोलती है, भ्राता एवं चिंतितुम कथम प्रभोति। तो शालिनी ने क्या कहा? भाई इस प्रकार सोच भी कैसे सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति च इति वदारा, तो क्या शिशु कन्या है तो वदारे यानी मारने योग्य है। जघन्य कर्तम इदम, ये बहुत बड़ा पाप है। तुम विरोध न करते, क्या तुमने उसका विरोध नहीं किया? स तव शरीरे स्थित शिशु वर्धया चिंतित तुम तुष्ण तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारना चाहता है और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रात्रा यदा गृहं आगमिष्यामि अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई घर आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। तो इस प्रकार क्या है कि वो वापिस आ जाते हैं। संध्या काले भ्राता आगस्ति, संध्या काले शाम के समय भाई आता है। हस्तपादकितं प्रक्षाले वस्त्राणि च परिवर्ते, पूजा गृहं कृत्वा दीप प्रज्वलति, भवानी स्थितिं च अपि करोति। तो हाथ पैर धोता है, वस्त्रों को बदलता है, पूजा घर में जाकर के दीप जलाता है और भवानी की प्रार्थना करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वमेपि एकत्रिता,
उसके बाद चाय पानी के लिए सब एकत्रित होते हैं। राकेश ने कहा, हे माला, तुम चिकित्सा प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सक के पास गई, किम कथित सा, क्या कहा उसने? माला मौन एवं आश्रित, माला चुपचाप सुनती रही। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्रिका अंबिका पितु क्रोडे उपविष्टि। तभी खेलती हुई 3 साल की पुत्री अंबिका पिता क्रोडे मानी गोद में, क्या है क्रोडे मानी गोद में, उपविष्टि और आकर के बैठ जाती है। तस्मात् चाकले च याचेते, उसके बाद उससे वह चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालायते, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चॉकलेट प्रादाय, चॉकलेट देकर उसे ताम करोड़ा अवतार्य में, अपनी गोद में से नीचे उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाची का दृष्टि छिपेते, फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक नजरों से चिपते हुए देखता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उसे उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातर, हे भाई। शालिनी क्या कहती है? भ्रातर, हे भाई। तुम किम ज्ञातुम इस्ति, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है? किमर्थम षण्मासांतरम सर्व स्पष्ट भविष्यति, क्यों 6 माह बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आया, समय से पहले आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राकेश, भगिनी, हे बहन, त्वं तु जानसी एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश कहता है, बहन, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में, क्या कहा कि तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में ही है, इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है। तरी बनी, तो उसने क्या कहा? तो इस प्रकार आज आप इतना ही अध्ययन करें और आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।